स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ और आज हम बात करेंगे न्यू इको मार्क रूल्स 2024 की, जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किए हैं। ये इको मार्क सर्टिफिकेशन होता क्या है, कब इंट्रोड्यूस किया इंडियन गवर्नमेंट ने, कौन इंप्लीमेंट करता है इसको, और साथ ही क्या ये न्यू रूल्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनकी, ये सारे ही पॉइंट्स पर डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इको मार्क रूल्स 2024, तो बेसिकली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये इको मार्क रूल्स 2024 को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं, जिसके अंतर्गत प्रोडक्ट्स को लेबल किया जाएगा कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, मतलब पर्यावरण के लिए सेफ है, इको फ्रेंडली है। ये जो इको मार्क लेबलिंग सिस्टम है, ये प्रमोट करेगा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इन कैटेगरीज लाइक फूड, कॉस्मेटिक्स, सोप्स एटसेट्रा। तो अराउंड 16 to 17 कैटेगरीज आर देयर। लाइक हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सोप्स, तो क्या ये इको फ्रेंडली है, क्या ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये हमें कैसे पता चल सकता है? तो इस इको मार्क लेबलिंग से हमें पता चल सकता है। और अगर हमें पता चल सकता है तो इसका मतलब है कि ये कस्टमर्स की अवेयरनेस के लिए एक स्कीम है, इको मार्क स्कीम। कुछ और डिटेल में जानते हैं कि ये क्यों लाया गया। तो इन द रूल्स नोटिफाइड, जो कि आपके किए गए अभी 26 सितंबर को और पब्लिश किए गए 1 अक्टूबर को, मिनिस्ट्री ने यहां पर स्टेट करा दैट इट इंटेंड्स टू एनकरेज द डिमांड फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जिससे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? अगर कस्टमर्स में अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। दैट कॉजेस फ्यूअर एडवर्स इंपैक्ट्स, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाई जाए जो पर्यावरण पर कम एडवर्स इंपैक्ट, कम नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाते हैं। ये सपोर्ट करता है, ये इको मार्क लेबलिंग या फिर ये इको मार्क रूल सपोर्ट करते हैं लाइफ को, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये एक वन वर्ड मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये क्या है इस पर बात करते हैं। तो व्हाट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट? This was first put forth by Prime Minister of India Narendra Modi at the 26th UN Climate Change Conference in Glasgow 2021 में। बेसिकली इसका एक ही मोटिव है कि जो लाइफस्टाइल है उसको सस्टेनेबल बनाना। वो कैसे बनाया जाएगा? डिमांड में चेंज लाकर, सप्लाई में चेंज लाकर। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अ मास मूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल, कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करें जो कि एनवायरनमेंट के तरह से, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से सस्टेनेबल हो। और उसी को लेकर ये स्कीम भी सपोर्ट करती है, इको मार्क स्कीम। जो फिलॉसफी है बिहाइंड लाइफ इज बेसिकली इंडिविजुअल्स को नज करना। नजिंग का मतलब है आपके बिहेवियर में चेंज लाना, और इसका मतलब है कि आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस होने लग जाएं। जो कस्टमर्स हैं वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस होने लग जाते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज किया जाए। इन लाइन विद दिस अप्रोच MoEFCC ने रिकास्ट किया है अपना इको मार्क नोटिफिकेशन, जिससे कि कस्टमर्स ज्यादा अवेयर हो, एक अवेयर चॉइस वो बना सके प्रोडक्ट्स को लेकर, देयर बाय ऑप्ट फॉर दीज प्रोडक्ट्स जो कि इको फ्रेंडली हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज कर सकें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ये एक आपकी साइड से स्टेप हो सकता है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए। इको मार्क स्कीम ये मेनली नोटिफाई करी गई 2023 में, अक्टूबर 2023 में, आपकी एक अमेंडेड वर्जन में। ये प्रोवाइड करती है एक्रेडिटेशन एंड लेबलिंग। तो बेसिकली लेबलिंग करी जाती है, जैसे कि आप पढ़ते हो ISI मार्क, डिफरेंट मार्क्स लेबलिंग के, वैसे ही ये एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस का एक मार्क है प्रोडक्ट्स पर, कि आप एक सोप यहां पर यूज कर रहे हो, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं है। कैसा मार्क इसके लिए होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उनको ये लेबलिंग प्रोवाइड किया जाएगा कि यस दीज प्रोडक्ट्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। इसी को लेकर आगे बात करते हैं। तो ये इको मार्क है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो इको मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है, लाइक दिस, जैसे कि आप ये देख सकते हो एक अर्दन पॉट। हम सभी को पता है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाकर मिल जाता है, तो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पर्यावरण पर नहीं करता है। तो ये एक सर्टिफिकेशन मार्क जो कि प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। तो ये इको मार्क एक सर्टिफिकेशन स्कीम है जो कि जिसको इशू कौन करता है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और ये BIS आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत। टू
प्रोडक्ट्स जो कॉन्फ्रेंट करते हैं बेसिकली एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको ये इको मार्क, ये लेबल प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कीम 1991 में हालांकि आ गई थी, लेकिन फिर भी अभी आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स पर ये मार्क देखने को नहीं मिलता होगा। अब इसके पीछे एक ये रीजन है कि जो 1991 में ये स्कीम आई, इको मार्क स्कीम, इट वाज अ वॉलंटरी स्कीम बेसिकली, मतलब नॉन बाइंडिंग स्कीम थी। तो ये एक वॉलंटरी स्कीम थी जिसकी वजह से बहुत सारी जो आपके इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इस लेबल का यूज नहीं करना स्टार्ट किया। इसके पीछे डेफिनेटली ये रीजन है कि जो भी आपकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे जाएंगी जो ज्यादा चीपर हैं रादर देन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, और इसकी फेलियर का उस टाइम पर ये एक मेजर रीजन रहा। साथ ही ये वॉलंटरी है, डेफिनेटली अगर बाइंडिंग होती तो प्रोडक्ट्स उसके ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हमारे मार्केट में आ पाते। तो दिस वाज इको मार्क। नाउ व्हाट आर द न्यू रूल्स? तो न्यू रूल्स नोटिफाई करते हैं कि क्या क्राइटेरिया है इको मार्क को देने का, इस लेबलिंग को प्रोवाइड करने का। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू रूल्स इको मार्क मे बी ग्रांटेड टू प्रोडक्ट्स जो मीट करते हैं एक स्पेसिफाइड रूल, एक स्पेसिफाइड कैटेगरी, आपकी स्पेसिफाइड एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। और वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो क्राइटेरिया है कि जैसे वो रिड्यूस कर रहे हो पोल्यूशन, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं अगर कंपनीज जो पोल्यूशन, प्रदूषण कम हो रहा है, जिनसे वेस्ट का प्रोडक्शन कम हो रहा है, कम वेस्ट जनरेट हो रहा है, एमिशन कम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर वो रिसाइकल्ड मटेरियल यूज कर रही हैं, या फिर रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जिससे कि जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनका भी कम यूज हो, तो कंजम्पशन जो है एनर्जी रिसोर्सेस का भी कम हो। एनवायरमेंट जो हार्मफुल मटेरियल हैं उनका यूज कम कर रही हैं अगर किसी प्रोडक्ट में, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को ये इको मार्क लेबलिंग प्रोवाइड करी जा सकती है। ये क्राइटेरिया है। अब एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है? तो मैन्युफैक्चरर जो चाहता है एक प्रोडक्ट पर ये इको मार्क लेबलिंग ये अप्लाई कर सकता है फॉर इको मार्क थ्रू दी सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगी? ये क्या करेगी, इस जो भी यहां पर अप्लाई किया गया है मैन्युफैक्चरर के द्वारा 60 डेज में उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करेगी, वहां पर चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट सही में एनवायरमेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं। अगर आफ्टर 60 डेज के वेरिफिकेशन के बाद सीपीसीबी को लगता है कि यस दिस प्रोडक्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो उस प्रोडक्ट को इको मार्क लेबलिंग प्रोवाइड करी जाएगी। लेकिन यहां पर आता है फेक इको मार्क प्रोडक्ट्स का केस, ग्रीन वॉशिंग जिसको हम कहते हैं। बहुत बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स को कंपनीज लेबल करती हैं एज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ग्रीन वॉशिंग। तो अगर सीपीसीबी सेटिस्फाई होती है कि जो होल्डर है इको मार्क का उसने कोई फेक इंफॉर्मेशन, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करी है, या फिर विलफुली जानबूझकर कंसील करा है कोई इंफॉर्मेशन को जो कि जरूरत थी उसको फर्निश करने की, आफ्टर गिविंग द होल्डर ऑफ इको मार्क एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उसके बाद उसको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसका इको मार्क कैंसिल भी किया जा सकता है। तो जो फेक इको मार्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैंसिल किया जा सकता है या फिर सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसी के साथ अगर एक बार इको मार्क प्रोडक्ट दे दिया जाए तो उसका ड्यूरेशन होगा अराउंड 3 इयर्स के लिए, वो आपका वैलिड रहता है। इंप्लीमेंट कौन करेगा, ओवरसाइट किसके अंडर है? तो एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म करी जाएगी जिसको हेड करेगा एनवायरमेंट सेक्रेटरी। अब ये स्टीयरिंग कमेटी क्या है? तो इन नोटिफिकेशन के अंतर्गत सेंटर विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टीयरिंग कमेटी। सेंटर एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगा with members drawn from several ministries। इस स्टीयरिंग कमेटी में अलग अलग मिनिस्ट्रीज से मेंबर होंगे और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए ऑफ दीज रूल्स। तो डेफिनेटली इन रूल्स में इंप्लीमेंटेशन का एक सही तरीका है और पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी सही तरीके से इंप्लीमेंट करी जाए। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम, दीज न्यू रूल्स? तो ये एनेबल करता है कि कस्टमर्स के पास एक इंफॉर्मेशन हो, एक सही इंफॉर्मेशन कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं। एक हम इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन बना सकते हैं।
और ये हेल्प करेगा लाइफ में भी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में भी। एक ट्रांजिशन टू द प्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अगर कस्टमर्स अवेयर होंगे, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करेंगे, डेफिनेटली सप्लाई भी उन्हीं प्रोडक्ट्स की इंक्रीज करेगी, तो प्रोडक्शन होगा एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का। कुछ और सिग्निफिकेंस क्या है न्यू इको मार्क रूल्स की, तो ये इससे मिनिमाइज होगा वेस्ट का जनरेशन भी, एनवायरमेंटल एमिशन जो हो रहा है उसमें भी रिडक्शन होगा। एंड वी ऑल नो कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में ये CO2 का एमिशन, वेस्ट का जनरेट कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। साथ ही इससे रिडक्शन होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का भी, लाइक कोल, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, क्योंकि वही लेबलिंग प्रोडक्ट्स को क्राइटेरिया क्या है कि जहां पर लाइक आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस को यूज किया जा रहा है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली का टैग दिया जाएगा। तो इससे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज भी कम हो जाता है, इंक्लूडिंग द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस एंड नेचुरल रिसोर्सेस, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ एनी मटीरियल, ऐसा मटीरियल जो पर्यावरण पर नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं, उनका भी रिड्यूस इन रूल से कम होने वाला है। क्या कोई ऐसा और एग्जाम्पल भी हमारे पास है जो 1991 में आपकी स्कीम आई, उसका फेलियर के रीजंस मैंने बताए, तो जरूरी है कि इन स्कीम्स का अब जो ये नए रूल्स आए हैं उनका सही से इंप्लीमेंटेशन किया जाए। इसका एक बेटर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यूरोपियन यूनियन का। इनफैक्ट ये इको मार्क लेबलिंग की शुरुआत यूरोपियन यूनियन से हुई और फिर बहुत ही कम समय में ये पूरे विश्व में फैल गई। यूरोपियन यूनियन के पास है इको मार्क पॉलिसी, और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन जो ये इको मार्क प्रोजेक्ट है, ये स्टैब्लिश किया गया जिससे कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़े अमंग स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। ये इको मार्क पॉलिसी इस तरीके से लाई गई जिससे कि ये नेगेटिवली भी इंपैक्ट ना करे एंटरप्रेन्योरियल गोल्स पर। तो इंडिया को भी जरूरत है इस तरीके से इंप्लीमेंट करने की इको मार्क रूल्स को कि ये नेगेटिव इंपैक्ट भी एस्टैब्लिशमेंट्स पर ना करे और साथ ही एनवायरमेंटल अवेयरनेस को रेज करे। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए स्टडी IQ के साथ। थैंक यू सो मच, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।